नमस्कार सारा मीडिया दोस्तों। आज सबसे पहले इस साल के पहले हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस है नए साल की, और इस माध्यम से सबको बेस्ट विशेस टू ऑल द सिटीजन्स अक्रॉस द महासव। कांग्रेस की तरफ से खुशहाली हो देश में, हर परिवार में। और आज से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा है, ख़ासतौर की हाल ही में आप लोग सबको पता होगा कि बहुत बड़ा एक लैंड स्कैम जो मुख्यमंत्री की परिवार लोग जो आरबीएस रियल्टर्स की जो लैंड स्कैम हुआ है, एक्सेस जो गवर्नमेंट सीलिंग सरप्लस लैंड की, उसी बारे में आज प्रेस रिलीज आज आप लोग को भी इशू कर रहा है साथ में। और आज उपस्थित हम लोग के बीच में खासतौर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमारा एपीसीसी के स्पोक्स पर्सन श्री डॉक्टर मोनवे रोंगटी, और साथ में हमारा डिस्ट्रिक्ट की वाइस प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट्स हम लोग डीसीसी का। तो खास आज इसी प्रोग्राम के लिए जो हमारा जो लैंड स्कैम के बारे में मैं चाहता हूँ हम लोग का जो मुख्य अतिथि उनकी तरफ से ये क्या वजह है और किस तरह से ये स्कैम हुआ, उनकी सारा डिटेल्स में वो बताएगी। और साथ में आने वाला 24 तारीख को मंडे को इसी सिलसिले में हम लोग एक प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं, एक मेमोरेंडम सबमिट करेगा टू द गवर्नर, ताकि इसको इन्वेस्टिगेशन जो तुरंत इन्वेस्टिगेट करने के लिए बाय सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट के। तो आने वाला 24 को एक प्रोग्राम, तो इसका विस्तार में, इस स्कैम की विस्तार में हमारा मोनवी साहब वो आपको बताएगा। थैंक यू। कुछ हफ्ते या कुछ महीने पहले पूरे असम में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ज़िलों में जितने भी ज़मीन के दलाल या ज़मीन के ब्रोकरों को पुलिस पकड़ के पुलिस स्टेशन में लेके गया। उस टाइम पे भी हम लोगों ने कांग्रेस की तरफ से हमने बोला कि ये सब छोटा मछली है, बड़ा मछली अभी भी फ्रीली घूम रहा है। उस टाइम पे हम लोगों ने बोला, और अभी हम लोगों के पास ये प्रूफ में आया है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है कि आरबीएस रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अगर हम लोग ओनरशिप का बात करें तो चीफ मिनिस्टर के फैमिली मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट होने का उसमें एलिगेशन है, जिसमें कि 2 फेज़ में, पहला फेज़ 2006-07 में और सेकेंड फेज़ 2009 में 29 बीघास 9 लूसा ज़मीन सरकारी और सीलिंग का ये सब लिया जाने का एलिगेशन आया है। और देखा गया है कि 4 इसमें जो एक्ट्स है उसको तोड़ा गया है। सबसे पहला जो तोड़ा गया है वो है असम लैंड एंड रेवेन्यू एक्ट 1886, असम लैंड पॉलिसी 1989, सीलिंग एक्ट ऑफ 1956 और असम लैंड पॉलिसी ऑफ 2019। और अगर हम लोग बारीकी से देखा जाए कि इन कानूनों में क्या लिखा है, तो मैं ब्रीफ में आप लोगों से बोलना चाहता हूँ। जो सीलिंग एक्ट ऑफ 1956 है, अगर किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है ज़मीन, तो वो 10 साल तक वो किसी को बेचा नहीं जा सकता, वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। सिमिलरली लैंड पॉलिसी ऑफ 2019 के हिसाब से जो उसका क्लॉज 1.1 है, उसमें भी लिखा है कि जो सीलिंग ज़मीन है वो बेचा नहीं जा सकता व किसी को हैंड ओवर नहीं करा जा सकता अगले 15 साल तक। और अगर लैंड पॉलिसी ऑफ 1989 देखा जाए कि अगर कोई भी सरकारी ज़मीन दिया जाता है किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए, तो अगर वो पर्पस सर्व नहीं होता है, तो वो जो ज़मीन है वो विदिन 1 ईयर सरकार की तरफ वापस कर देना होगा। तो इसीलिए ये 1 नहीं 2 नहीं, ये 4 नियम या कानून तोड़ा गया है। इसलिए हम लोग जवाब मांगते हैं बीजेपी सरकार से, और हम लोग एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंक्वायरी इनटू द एलिज्ड लैंड ग्रैबिंग व लैंड माफिया बाय आरबीएस रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड हम लोग एक
इंडिपेंडेंट जुडिशली इंक्वायरी हम लोग मांगते हैं बाय ए सिटिंग जज ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी। ये जो है ये एवरी डिस्ट्रिक्ट में हमारा प्रोग्राम चल रहा है, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार चल रहा है एवरी डिस्ट्रिक्ट में। उसके साथ साथ हम लोगों का एजुटेशन प्रोग्राम अलॉन्ग विथ मेमोरेंडम सबमिशन भी चल रहा है और दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में हाफलोंग में हम लोगों का 24 को होगा। वैसे ही इसके पहले भी जितना डिस्ट्रिक्ट हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है और हाफलोंग के बाद भी हमारा बाकी जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी एजुटेशन प्रोग्राम रहेगा। और उसके बाद अगर फिर भी अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो हम लोग दिल्ली भी जाएगा, दिल्ली में भी हम लोग एजुटेशन प्रोग्राम रखेगा।